डॉट। हाँ, जो भी किया है वो बता दीजिए। दैट वन, वेइंग मशीन पे खड़े होने वाली, ओके, just to reduce your weight and your BP. So from the last few days, I was having high BP. Uh, yeah, but it was working, sir. But just for few hours only. But after some time, that same problem start happening. I think I'm not doing in a very no, proper way. it's not that you are not doing in the right way. It is that you are doing in the right way. The only thing is increase the time span. क्योंकि जो इतने सालों से बनी हुई बिलीफ है कि मुझे हाई बीपी है, मुझे ये है, वो इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। उसके लिए आपको भी रिपीटेटिव पैटर्न, लाइक जिस दिन जैसे दिन आपने गाड़ी चलानी शुरू की थी, आज आ रही है आपको गाड़ी चलाने, सो इट हैज टू बी, योर माइंड शुड बी कम्प्लीटली प्रोग्राम्ड कि हाँ, जैसे ही मैं वहाँ पे देखूंगी मेरा बीपी कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है कि जो आप सिर्फ ट्रिगर करके बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो, but it doesn't mean that you should leave your medicines. But even though you are on your medicines, still you can manage to control your blood pressure, diabetes, everything in a healthy way. But it depends upon how consistently you are putting the efforts to make it happen. वो अब बहुत important है कि आपको consistent efforts डालने पड़ेंगे, because unless and until we put consistent efforts, we will not see the result. Sir, हाँ जी, excuse me, sir. Sir, बहुत disturbance. किसका डिस्टर्बेंस है? अभी तो सब कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सब म्यूट है, आपके आजू बाजू में देख लीजिए, सब लोग म्यूट है, सिर्फ एक्सेप्ट इंद्रप्रीत जी। इवन वो उनकी भी आवाज नहीं आ रही थी। After telling my experience, I muted myself. Yes. Sir. अभी और कौन अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? सबको नींद आ गई रात को? Actually, it's my sleeping time, sir. Sir, it is my morning time. क्योंकि अभी तो काम चालू होता है 3 बजे तक, तो आप मुझे कैसे भी ऑनलाइन देख सकते हो। I want to share the experience, sir. ऐसी वो भी आदतें मत लगा के लो, not a good habit. Sir, I want. अगला कौन बताएगा? Uday. Sir, may I? Yes, please. हाँ परम। हाँ सर, वो आपने एक वीडियो भेजा था ना, वो मतलब रिलैक्स होने के लिए। कौन सा वीडियो? YouTube. आपने एक YouTube का वीडियो डाला था ना आपका ही। हाँ। अपने अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए वो गोल्डन गेट से जा रहे हैं। हाँ, यस। हाँ सर, वो किया सर, बहुत रिलैक्स फील हुआ सर, और जब भी बैठ के वही कर रहा था सर। It is one of the very powerful exercise which if anyone does, I can guarantee you that you can imprint whatever pattern you want in your life. Suppose, for example, अगर आप अच्छा गाना चाहते हो तो आपको उस गोल्डन गेट में अंदर जाके whenever you have to select the room where you were a very good singer and only pick up those particular memories of singer, that particular pattern, and by the time you are coming out you will be completely out of that memory. चाहे आप आपके 1000 साल पुराने लाइफ में गए हो, जहां पर भी गए हो, वो आप बिल्कुल निकल जाओगे वहां से। आपको सिर्फ और सिर्फ उतना जो कॉन्फिडेंस का पैटर्न है वही आप इस लाइफ में लेके आओगे। इट्स अ प्रूवन टेक्निक ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी which also I'll be teaching in the hypnosis class, but यहाँ तो मैंने सबके लिए वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा था। जिसने देखा होगा, अभी इसने तो लाइव देखा है, पर हमने एक्सपीरियंस भी किया है। यू कैन इम्प्रिंट एनी पैटर्न विच यू वांट, बट लोग देखते नहीं वीडियो, प्रॉब्लम वो है। इतनी सारे वीडियोस हैं, पीपल डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल टू सी। अगला और किसने क्या क्या किया है? Sir, I did. You did? उदय भास्कर जी। Yeah, I did 2 practicals, sir. हाँ जी। One with my friend's daughter, 3 years old. Okay. Like the chocolate which you did, that girl. The same thing we did. And at the end, she told, the next morning I had taken her a chocolate. And I gave it to her. She told, no, mama, I don't want. There are key in it. That's so nice.
बहुत अच्छी बात है। And at last, what she told is, no, we'll see some other alternative for it. नहीं, वो भी होता है अल्टरनेटिव कि आप सिगरेट की आदत छुड़ाते हो तो बीड़ी की आदत लग जाती है लोगों को, तो वो देते वक्त ही पैटर्न ऐसा देना होता है दैट द पर्सन डजंट गो अहेड फॉर एनी सच थिंग्स। ये ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं आपको चाय छुड़ानी है, चाय छोड़ देते हैं और 2 कप कॉफी पीना चालू करते हैं। तो वो इस तरह से देना पड़ता है कि जैसे अगर अभी आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हो, इमेजिन करो आप सीढ़ी के नीचे बैठ के खा रहे हो, मैकडोनल्ड्स के जो अच्छी सीढ़ियां होती है ना, अगर आप सोचो कि आप सीढ़ी के नीचे मस्त बैठ के मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रहे हो, उसके ऊपर बहुत अच्छा मायोनीज है और साइड से एक लेडी है वो अपने छोटे बेटे को ऊपर लेके जा रही है और आप तो बर्गर बहुत मजे से खा रहे हो। देखो श्वेता जावड़े कान में से निकाल के आई। आप बहुत मजे से बर्गर खा रहे हो, बर्गर खाते खाते आप बिल्कुल ये मत सोचना कि उस बेटे ने जो उल्टी की है वो आपके बर्गर के मेयोनीज पे आ गई है। आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि आपके बर्गर के मेयोनीज पे आ गई है, और वो खा भी रहे हो तो भी आपको पता नहीं चल रहा है। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वो उल्टी की टेस्ट कैसी है। खतरनाक मत बोलिए, मैं अभी खाना खा रही हूँ। सर प्लीज सर, अभी डिनर खत्म किया है। लिटरली सर अभी अभी खाना खा के बैठे हैं सर। मैं भी खाना खा के बैठा हूँ। अंकल जब किसी का तोड़ते हो तो आज के बाद कोई भी सर मैं अभी प्लेट वगैरह किचन में आपको म्यूट, सबको म्यूट किया है। एंकर जब भी तोड़ना है ना किसी चीज का, तो ट्राई टू मेक इट एज फनी एज पॉसिबल, एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये अभी हो रहा है लाइफ में। सर अल्कोहल के लिए क्या बोल रहा है? अल्कोहल के लिए किसको पीना है? नहीं, छुड़ाना है हस्बैंड को। दो चीजें होती है मैडम इसमें। सबसे पहले तो सामने वाले का बिलीफ होना चाहिए या सामने वाले के मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे छोड़ना है, और जिस दिन वो तैयार होंगे उस दिन 5 मिनट भी नहीं लगते छोड़ने के लिए। वरना फिर अगर आपको उनके अल्कोहल की आदत छुड़ानी है तो आपको महीने 2 महीने उनको थॉट ट्रांसफर वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है। बट अगर आमने सामने अगर आप उनको बिठाओगे ना, तो आप उनको बिल्कुल ये कह सकते हो कि मतलब पब्लिक यूरिनल की जो स्मेल है वो उनको बहुत अच्छी तरह से अगर आप एंकर कर पाओ बातों बातों में, तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी हैपनिंग। 1 मिनट। हाँ शुभांगी क्लास चालू है, ज्वाइन करना ज्वाइनिंग। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है चालेल, ओके। तो आप उनको अगर यूरिनल, पब्लिक यूरिनल की स्मेल अगर एंकर करा पाते हो, एक वीडियो है मेरे पास 13 साल के बच्चे का जो वर्कशॉप में आया था। दिन में कम से कम 2 से 3 बार वो मतलब बॉटल पी लेता था कोल्ड ड्रिंक की, एंड 1-2 बर्गर खा ही लेता था। वर्कशॉप के दिन भी मैंने उसको सुबह से पीने दिया, शाम को जाते वक्त उसका जब एंकरिंग किया तो बाय द टाइम वर्कशॉप फिनिश्ड उसने बॉटल मुंह में लगा के बस उल्टी कर ही दी थी, हमने उसकी बॉटल हटा दी। यही उसका लाइव वीडियो है, मैं यूट्यूब शेयर करता हूँ। वो वाला जो वीडियो है ना 13 साल का, 13 साल का बच्चा, 12 के 13 साल का। इट वर्क्स फॉर एवरीवन व्हेन यू आर गिविंग अ राइट एंकर। आपको जितना क्रिएटिवली सामने वाले के दिमाग में आप जा सकते हो, उतना क्रिएटिवली आप जाओ, तो आप देखोगे कि बहुत सही तरीके से आपका एंकर बैठता है। बट ऑल्सो इट, इवन दो इफ द पर्सन वांट्स टू लीव, you also should support him. The environment at the home should also be supportive for him or her to come out of that addiction. वरना क्या होता है कि सपोज अगर उस इंसान ने एडिक्शन छोड़ दिया, and if that is his support system, I am not advocating, I am not in favor of addiction, but sometimes addiction helps a person as a support system to come out of the mess at home. तो सबसे पहले आपको वो भी देखना है कि उसके पास हो क्या रहा है। जैसे एडिक्शन सेंटर में बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को तो छोड़ देते हैं वहां पे, बट जैसे वापस नॉर्मल घर पे आ जाता है तो थिंग्स गो बैड, बिकॉज काम इस पे होता है कि उसका एडिक्शन कैसे कम करे। बस उसका जो रीजन था एडिक्शन का
घर पे क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्ट्रेस है, ऑफिस में है, जहां कहीं भी है, व्हाई डज द पर्सन ड्रिंक, ये निकालना बहुत जरूरी है। तो आज एक और एक टॉपिक पे बात करते हैं। व्हाई डू पीपल स्मोक? एनीवन हु इज अ स्मोकर हियर? सर मेरे से बड़ा कौन होगा? हाँ चलो सर, आपसे चालू करते हैं। एंड आई विल नॉट रिमूव योर स्मोकिंग हैबिट, but we'll try to find out the submodalities again. At what age you started smoking? सर आप पब्लिकली नहीं सर, I was in school. चलो I was in school. सॉरी। तो जब स्मोकिंग करता है इंसान या कोई भी एडिक्शन लेता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आउट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि वो जो स्टाइल आती है, वो जो गाना मैंने शुरू में दिखाया ना आप लोगों को, वो इसीलिए था कि सिग्निफिकेंस किस तरह से इंसान हासिल कर सकता है अलग अलग चीजों से। कुछ लोगों को लड़कियों पे स्टाइल मारने का होता है, इसलिए फूंकना शुरू करते हैं कि जो एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। कुछ लोगों के लिए स्टेटस सिंबल हो जाता है। कुछ लोगों को घर पे इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, सो दे बिल्ड देयर ओन ट्राइब, बिल्डिंग द ओन ट्राइब, एंड देन दे ट्राई टू मिक्स विद देम कि हाँ मैं कैसे अलग हूँ, किस तरह से अलग हूँ। You try to gain the significance, you try to gain the happiness, you try to gain the pleasure outside your home. Maybe because of the painful, I am not saying that you had a painful childhood, but I had. तो वो जब भी पेनफुल चाइल्डहुड होता है या जब भी ऐसी चीजें होती है, where a person is not getting a proper attention at home, 90% of the times the child, even 8-9 standard में भी बच्चे फिर बाहर फूकना शुरू करते हैं, because they are not getting the significance which they need at home. वहां पर फिर बाद में उनको बाहर इंपॉर्टेंस मिलता है, एंड उस इंपॉर्टेंस के चलते ये फूकना शुरू करते हैं। एंड इट अप्लाइज टू बोथ द जेंडर्स। बहुत सारे फीमेल स्मोकर्स मैंने देखे हैं जो अर्ली एज में शुरू करते हैं, 10वें-12वें साल में मस्त बैठते हैं। तो इट इज, हाँ कहिए। सिग्निफिकेंस की जगह आप ये भी कह सकते हो कि जरूरत से ज्यादा प्रेशर और उस प्रेशर की नेगेटिव एप्लीकेशन है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसलिए कहा कि द पर्सन फील्स दैट ही इज ऑल्सो नीडेड, ही इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पीपल आर गिविंग हिम अटेंशन। सिग्निफिकेटर जब हम कहते हैं, सिग्निफिकेटर मतलब क्या, कि इट इज शोइंग समथिंग इम्पोर्टेंस, कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। आज मेरी तरफ भी लड़कियां देख रही है, गॉगल पहन के मस्त सुट्टा मार के तो देख रहे हैं। A person tries to gain attention in various ways. जैसा आप शुरू में हमने देखा था, every behavior has a positive intention. There must be some positive intention when you had taken your first puff. Because every action, whatever it happens, there is always a positive intention behind that. कोई भी ऐसे ही born smoker नहीं होता है, कोई भी ऐसा ही born addict नहीं होता है। Situations, circumstances, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप इश्यूज, कोई भी एक ट्रिगर हो सकता है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जब ये झगड़े होते हैं बहुत बार, एंड इफ आइदर ऑफ देम इज वीक एंड इफ दे नीड एन सिग्निफिकेंस, दे कैन गो आउट ऑफ द वे। फिर सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, दारू हो, पार्टी हो, और भी बहुत कुछ चीजें हो जाती है। तो दैट हैपन्स आउट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि आप क्या देख रहे हो, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। जब आप सिग्निफिकेंस के पीछे दौड़ते हो तो आप फिर सिग्निफिकेंस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू प्रूव योर कॉइन, यू नीड टू प्रूव योर इम्पोर्टेंस। एंड इम्पोर्टेंस पाने के चक्कर में, सिग्निफिकेंस पाने के चक्कर में ही रोमियोज भी सब सारे नाटक करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट अ सिग्निफिकेंस, दे वॉन्ट अ अटेंशन, they want that someone should see them, so they try to act that way. हर एक एक्शन के पीछे रिएक्शन भी होता है, एंड हर एक एक्शन के पीछे रीजन भी होता है। नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीजन। आग जब जलती है, धुआं निकलता है तो आग होती है। सो सिग्निफिकेंस के पीछे भागने वाले मैक्सिमम लोग होते हैं, एंड बाद में वो सिग्निफिकेंस तो छोड़ो, फिर उसमें वो एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कि वो सिग्निफिकेंस से भी ज्यादा वो आदत बन जाती है। So those who have still not yet tried such nonsense things, try to stay away from the habit or significance. Gaining a false significance will only and only land you in the hospital.
और कहीं जगह नहीं होती है। सिग्निफिकेशन के चक्कर में अगर आप एडिक्शन के तौर पे जाते हो तो द लास्ट ऑप्शन फॉर द पर्सन इज हॉस्पिटल एंड डेथ बेड। सर मैं लाइव डेमो दे दूं इसका? किसका? सिगरेट पीने का? इफेक्ट्स का जो आप बोल रहे हो। हाँ, आई एम ओनली 42। हाँ, ये जस्ट ध्यान से देखो। हाँ, ये सारा, यस। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग एंड टी कंजम्पशन। क्योंकि मेरी एक सिगरेट मतलब एक कप चाय और 2 सिगरेट 3 सिगरेट होती है, और इस तरह के मेरे 25-30 राउंड होते हैं रोज के। So this shows honestly, but still when you have already shown that what has happened to your teeth, Not try just to teeth. change. I've had episodes of nodular swelling also. बहुत कुछ हो चुका है पहले। सर अगर nodular swelling हो चुका है तो better take care of yourself. You are inviting certain things in the life. You know what I mean. I agree, but sir बहुत काम नहीं हो पाता है। जो हमने एक्सरसाइजेस किए हैं अब तक, जो वीडियोस मैंने शेयर किए हैं जी, वो वापस देख लो, क्योंकि मेन ये है कि दोज हु आर इनटू एडिक्शन, दोज हु आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ हैबिट्स which you are not able to leave, and this is not only about addiction of cigarette or anything, any addiction which is kicking you out of your healthy lifestyle is not good for health. चाहे फिर वो एडिक्शन एक्सेस पढ़ने का ही क्यों ना हो, because some people try to find out a way out to come out of the problem one or the other way. So try to balance, try to understand that what is stopping in your life. तो मुझे ना आपकी क्लास अटेंड जब मैं करता हूँ ना, तो आई हैव टू स्टे इंडोर, यू कैन सी अंदर। और मैं चलो टचवुड इतना अभी शुक्र है कि मैंने अपने लिए एक ये बना रखा है कि कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पे हो जाए, घर के अंदर नहीं पीऊंगा, बिकॉज देयर आर अदर पीपल अराउंड मी। एंड बाय द टाइम दिस क्लास एंड्स, मेरे को एक पर्सनल विक्ट्री महसूस होती है कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बिना इसके रह पाया। हाँ, तो उसके बाद चाहिए तो वापस एक बार वीडियो देख लो। बट द मोमेंट आप जूम सेशन एंड करते हो ना, मैं कैदी की तरह छूट के बाहर भाग के जाता हूँ। Means this addiction is so permanent, it has become so permanent that you need continuous sessions of either hypnotherapy or whatever you do. But getting out of this is most important for you. So सबसे पहले उसको ध्यान में रखिए that what is going wrong and what is happening. Try to find out your submodalities, that why you are doing this. It becomes a very big victory for me throughout the class. I'm trying to pay attention to what you are teaching, but मन में खुशी बहुत हो रही होती है कि 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया बिना सिगरेट के, बहुत अच्छा है। बट जैसी क्लास खत्म होती है, I don't know what happens. ये कन्वर्सेशन जो मैं राजेंद्र जी के साथ कर रहा हूँ, it's not only for him, but it is for everyone who needs to understand that they are not able to find out a solution in their life for many reasons. And most of the times, problems happen because we are not able to frame right set of questions, or we are not able to ask the right set of questions to whomsoever it is. क्योंकि हम लोग जैसे ही सामने वाला कोई सवाल पूछता है, हम टेढ़े में जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा। जैसे I have also been told कि मैं बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाता हूँ। डिफेंसिव अगर आप हो जाते हैं, वही whatever has happened in your childhood, that particular imprint is still there, which is making you or taking you to that particular stage that you want to protect your identity. कहीं आपकी अगर बचपन में कोई आइडेंटिटी हर्ट हुई है, सेल्फ सैबोटेज हुआ है, दूसरों की तरफ से सैबोटेज हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल अगर कहूँ तो स्कूल में जब टीचर बच्चों को आगे बुलाती है ना, बात कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, एंड व्हेन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक, तो पूरा क्लास उस पर हंसता है। उस केस में उस बच्चे के लिए हमेशा के लिए उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। दैट पर्टिकुलर मोमेंट सैबोटेजेस हिज एंटायर लाइफ। ऐसा कोई भी इंसिडेंट, इसलिए जब भी आपका बच्चा भी घर पे छोटा जो बच्चा होता है, व्हेन ही सपोज इफ ही इज सिंगिंग या कुछ ऐसे कुछ भी बोलता हो,
डोंट ट्राई टू मेक अ फन ऑफ हिम. फन, हंसना अलग बात है, बट मेकिंग अ फन probably can give him a deepest hurt on his mind, जहां उसके सबकॉन्शियस माइंड पे अगर वो इम्प्रिंट हुआ कि अगर मैं कुछ सामने होके बोलूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे डांटेंगे, तो वो जिंदगी भर कभी बात नहीं कर पाएगा. कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगे. आप सभी लोग एफिशिएंट पेरेंट्स हैं, आप सबके बच्चे हैं, कुछ लोगों के बच्चे तो काफी बड़े हुए हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू पुट right words and appreciate the things. Whenever you have to slam someone, don't slam in public, slam them one to one. Secondly, मैंने एक बहुत पहले पढ़ा था, एक बुक में ही लिखा था, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, शायद डेल कार्नेगी की बुक है. उसमें उन्होंने दिया था दैट इफ यू रियली वांट टू स्लैम समवन, या उसको जो भी कुछ बोलना है, समुंदर की जो रेत होती है वहां जाके उसका नाम लिखो. किसी को अगर बदनाम करना है तो समुंदर की रेत के पास जाके बदनाम करो. तुमको जो बोलना है वहां जाके करो. जैसे लहर आई जाएगी वो नाम पे मिट जाएगा, किसी की लाइफ पे इफेक्ट नहीं होगा. इफ यू वांट टू स्लैम एनीवन इन पब्लिक, राइट हिज नेम ऑन द सीशोर, जहाँ पे मिट्टी है. जैसे ही लहर आएगी नाम निकल जाएगा, आपके मन में से वो भी निकल जाता है और नाम भी उसकी भी बदनामी नहीं होती है. बट अगर आपको सही में किसी को बोलना है तो पुट इट इन वन टू वन. इफ यू वांट टू अप्रिशिएट समवन, अप्रिशिएट इन पब्लिक. बट इफ यू वांट टू स्लैम समवन, टेक देम वन टू वन, एक्सप्लेन देम दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. नहीं तो उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ सकती है. सेम हैपन्स इन द प्रोफेशनल लाइफ. जब आपका बॉस, अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हो एंड अगर कहीं कुछ गलती हो जाती है एंड अगर आपके बॉस ने अगर आपको कुछ ऐसा कहा, तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाए कि अगले एनुअल जनरल मीटिंग पे आप बात ही ना कर पाओ. अगले सेल्स कॉन्फ्रेंस को आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप जाओगे भी नहीं. सो डोंट ट्राई टू गेट इनटू अ विक्टिम्स मोड either by yourself or if someone is saying you something, because if someone is saying you something, you are buying those things. यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको यह है कि आप सही तरीके से सवाल पूछना सीखो, खुद को भी एंड दूसरों को भी. And whenever any information comes to us, yesterday as we had discussed, delete, distort and generalize. वापस वही इंसिडेंट कल का बताऊंगा जो लोग नहीं थे. नारायणराव पेशवा को जब भी मारना था, पकड़ना था, रघुनाथराव पेशवा had written a letter in मराठी जहां पे लिखा था नारायणरावला धरा, धरा. ये इंफॉर्मेशन गया आनंदीभाई पेशवा के पास, उनके हाथ में वो लेटर गया. What she did is she first deleted the word the, and then she added a new word, that is she distorted the word. ध का मा कर दिया, मारा. अब मारा जो वर्ड है, ये मराठी में मारा जब कहते हैं मतलब किल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस वाला मारा जो हिंदी में यूज करते हैं. मराठी में जब हम कहते हैं मारा तो इट मीन्स लाइक किल द पर्सन. तो वो जब ही लेटर सुमेर सिंह गांधी के पास गया, फॉर हिम ही वाज लाइक मारा मीन्स किल, सो ही इमीडिएटली किल्ड नारायणराव पेशवा. द नेक्स्ट डे ही गॉट अ लेटर. तो मराठी पेशवा की जो हिस्ट्री है, इसमें ये लाइन बहुत बड़ी है. आज भी महाराष्ट्र में बहुत कॉमन यूज होती है, धचा मा केला. मीन्स यू कंप्लीटली चेंज द सिनेरियो, यू डिलीटेड, यू डिस्टॉर्टेड द सिनेरियो. घर में भी बहुत सारे झगड़े जब होते हैं तो बहुत बार ये वर्ड यूज किया जाता है कि ध चा मा करो नको, ध का मा मत करो. मतलब चीजों को गलत सेंस में मत प्रेजेंट करो. Because if you try to present the things in a different way, things can really go bad. सामने वाले का मतलब ही बदल जाता है. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखो. और एक एग्जांपल, क्योंकि आज का अपना पूरा टॉपिक ही क्वेश्चन आंसर्स पे है, क्वेश्चंस पे है, हाउ टू बिल्ड राइट क्वेश्चंस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड. इफ यू गो बैक टू मूवीज ऑफ 1970, 60, 70, हीरो हीरोइन का जब भी किसिंग सीन आता था तो वहां पर वो बस 2 फूल दिखा देते थे एंड यू वर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग. और उसके बाद उनका बच्चा हुआ भी दिखाई देते थे.
rest you have to understand. That was a generalized thing कि हाँ kissing scene हो गया, बाकी सब हो गया, now the baby will be produced. अब इसको आगे delete, distort, generalize के हिसाब से समझाता हूँ. For example, I'll take Dolly on the screen. चलो. Dolly, you are there? Yeah, I'm here. Tell Okay. me. So the question is that suppose when you go to a movie, Yeah. and तुम्हारी बड़ी बेटी को तुम घर पे छोड़ के जाती हो, मूवी देख के आने के बाद वो बोलती है मम्मा मुझे मूवी में क्या क्या था वो बताओ, तो what do you tell her? Do you tell her the exact movie? Yeah, I think I'm quite open with my daughter. I Okay. tell But- almost everything. Almost everything. Being in US, you try to tell her Never almost. come in my life. हाँ, This experience- almost everything, not everything. Not everything. Yes. true. Almost everything. Almost, not Almost. everything. हाँ, तो वो जो ऑलमोस्ट है वहां पर तुम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को डिलीट करती हो. Correct. Now, do you try to tell whatever exactly happened in the movie, or you put it in your own words? I put it in my own words. Means you distort. Yeah, maybe. हाँ, you distort because suppose Yeah. अगर वहां पे कुछ adult scene चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, you will not explain this to her. You will I can't completely explain. distort it. हाँ, you will distort it. And now, whatever you tell, बाद में फिर तुम उसको एक बता दोगी कि फाइनल ये स्टोरी है. अब तुम्हारी बेटी जो है वो उस पिक्चर को कैसे देखेगी? शी विल टेक इनटू अ जनरलाइज्ड फॉर्म कि ये जो पिक्चर है ना ये ऐसी है क्योंकि मुझे मेरी मम्मा ने बताया. She believes in you 100%. So the Yes. information which came to her was already deleted, distorted, and she took it into a generalized form that ये मूवी खराब है. मम्मा ने बोला ना खराब है, खराब है. Yes, true, true. So Yes. any information which comes to us, 90% of the times we have to evaluate whether it's a first-hand information or whether it is a deleted, distorted and generalized information. अब जैसे मैं यहाँ पे जो भी कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट होके आपके दिमाग में जा रहा है, बिकॉज यू आर टेकिंग इट फ्रॉम योर ओन प्रीकंसीव्ड नोशंस. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, इतने सालों का आप भी सब पढ़े लिखे लोग हो, ज्ञानी लोग हो, तो डिलीटेड फॉर्म में जाता है. फिर आप उसको डिस्टॉर्ट भी करते हो कि हाँ इसने ये बोला है मतलब इसका ये मतलब होगा. You try to make your own references out of it, and then it becomes a generalized belief. Any information which comes to us, like even if you read a book, even if you read any book, आप उसको पूरे की पूरे वैसा information नहीं लेते हो. Things get deleted, distorted, and then they are absorbed in your mind based on your preconceived notions. Yes. कोई भी जब आप किसी चीज को देखते हो, जब आप किसी चीज को सुनते हो, तो आप इंफॉर्मेशन को इन 10 स्टेजेस के साथ ही अंदर आने देते हो, बिकॉज यू सी द थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. सोच के देखो, जब भी सामने वाला आपको कुछ बोलता है तो आर यू एबल टू पुट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग इन योर ब्रेन, व्हाट यू आर ग्रास्पिंग? क्या आप वैसा के वैसा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाने देते हो? क्या नहीं जाता है, because that is where your reticular activation system comes in picture. RAS कहा जाता है, reticular activation system. इसको लिख लो, इसको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको इस पर. ऑफ कोर्स गूगल पे बहुत सारा पड़ा हुआ है, बट reticular activation system, RETICULAR, reticular activation system. इसमें ये होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आजू बाजू से लेते हो वो सबसे पहले डिलीट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड जनरलाइज फॉर्म में आपकी वो बिलीफ बन जाती है. अब ये क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंटिन्यूसली सपोर्टेड विथ पॉजिटिव माइंडेड पीपल, तो यू विल स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ. आपकी सोच बदल जाएगी. अगर आप कंटिन्यू नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ हो तो आपकी सोच नेगेटिव जाती है. अब
यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट डॉक्टर्स आर ऑनेस्टली ट्रेन्ड दैट हाउ टू कीप देमसेल्फ डिटैच्ड फ्रॉम द पेशेंट्स. रोज हजारों पेशेंट्स देखते हैं, but they don't get the feeling of getting into that particular case. एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट कर देते हैं वो, because they know how to disintegrate themselves, how to disassociate themselves. We should really learn from the doctors that how they can manage their life. ऐसे ऐसे डॉक्टर्स, मतलब people, the doctors who do surgeries or whatever, they know how to disassociate for them from themselves. Patients के साथ disassociate, क्योंकि अगर वो नहीं disassociate होंगे तो even they will start getting the same feeling which the patient is giving them. They know how to disassociate. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम किस तरह से एक्टिवेटेड रखते हो, कि आपको क्या फिल्टर करना है, क्या फिल्टर नहीं करना है. इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल कि आप आपके आजू बाजू में कौन से लोग रखते हो. अगर एक आम के बाजू में 4 सड़े हुए आम होंगे तो वो आम खराब होगा ही होगा. 4 में एक भी सड़ा हुआ होगा तो भी खराब होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर इम्प्रिंटिंग, हाउ यू आर मेकिंग द थिंग्स हैपन. आप कहोगे कि मेरे घर पे तो सब नेगेटिव लोग ही हैं. ठीक है ना, घर पे लोग होने तो नेगेटिव. You can change your lifestyle, you can change your thinking pattern, you can change your belief system by reading good material, by watching good movies, by watching some motivational things, so that your reticular activation system is programmed. It depends upon how you are programming your mind. आपके आजू बाजू में हो सकता है ना, सबके आजू बाजू में लोग नेगेटिव होते हैं, सबके आजू बाजू में हर चीजें होती है. आप देखो बहुत बार बच्चे छोटेपन में ही गालियां देना सीख जाते हैं. सराउंडिंग में अगर कंटिन्यू वो हो रहा है तो दैट इज इम्प्रिंटेड. इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, यू शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई टेल यू हाउ यू आर. इमीडिएट इंसान की लेवल पता चल जाती है. यू शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई टेल यू हाउ यू आर. क्योंकि आपका सराउंडिंग डिफाइन करता है आपकी लाइफस्टाइल, आपका सराउंडिंग डिफाइन करता है आपकी सोच. रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम उसी पर पूरी प्रोग्राम होती है. उसके ऊपर भी एक 2-3 वीडियोस है मेरे, मैं शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे है. रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम हेल्प्स यू इन प्रोग्रामिंग योर माइंड इन द पॉजिटिव वे. उसके लिए फिर आप चाहे अफर्मेशन करो, चाहे लाइफस्टाइल चेंज करो, चाहे सुबह उठ के कुछ करो, 5 AM क्लब ज्वाइन करो, 10 AM क्लब ज्वाइन करो. बीच में तो मैंने और एक ऐड भी देखी थी दैट डज रियली 5 AM क्लब इज इट रियली नीडेड. क्योंकि ऐसे भी बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो 11 बजे से पहले उठते नहीं. ऐसे एक फेसबुक पे ऐड चल रही थी बीच में. तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट हाउ यू प्रोग्राम योर माइंड. आप डिसएसोसिएट करना जिस दिन सीखोगे उस दिन आप पॉजिटिव वे में जाना शुरू करोगे. तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर आवर टुडेज टॉपिक, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज. I'll put it this way. Mistake. Sure. The first question goes to Pallavi. So the question comes to you. Where are you? Hello, sir. Hello. Okay. Question comes to you. Yes. You don't like me. It's my statement. You don't like me. Okay. So, how should I answer? हाँ, आप क्या बोल, सपोज अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं you don't like me, what will be your reaction? ईमानदारी से आंसर देना, ईमानदारी से आंसर देना. नहीं, मुझे बहुत if straight forward अगर कोई ऐसे बोलता है, if someone says me like you said, if my husband says me I don't like you, so you know my reaction will be why? What is, you know, what negative things are you seeing that you are not liking me? What am I not doing for you? See, a full day 24/7 I am working for you, for your kids. Yes. हाँ. अब इससे क्या होगा, उल्टा और आगे झगड़ा ही बढ़ेगा. Yes sir.
But now, if you ask him a simple question, how do you know I don't like you? Right. He will not have any answer to this. Rather, he is answerable to you, because ये कहना बहुत आसान होता है that you don't like me. Yes, How sir. do you know that I don't like you? Like you. बताओ अभी. Right. हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसका सही सवाल जब आप पूछते हो तो आपको सामने, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यू डोंट लाइक मी एंड इफ यू आस्क मी हाउ डू यू नो दैट आई डोंट लाइक यू, Like you. तो यहाँ पे जो आउटकम आएगा, दिस आउटकम प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ये बहुत कम जगह आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इस लेवल पे. whenever I am saying that you don't like me and when you ask me कि how do you know that I don't like you, तो इसका जो आउटकम आएगा, that outcome is meant to give you the exact source of information. Right. Again I am coming to it. जो आउटकम आएगा that will show the exact source of information कि आपके हस्बैंड को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला that you don't like me. Getting it? Yes, sir. क्योंकि वो कहना तो बहुत आसान है, but now he has to come up with the information that what exactly is your behavior which is making him feel that you don't like me. या फिर उसको बाहर से किसी ने बताया है, बता. किसी रिलेटिव ने बताया है. बोलना बहुत आसान होता है कि you don't like me. How exactly? तो वहां पे आपको how do you know that I don't like you? तो हो सकता है उसको किसी चाचा मामा ने बताया हो सकता है तुमने कभी झगड़े में बताया हो, कुछ बोल दिया हो अनाप शनाप, हो सकता है वो उसकी खुद की बिलीफ हो. Right. So getting a right source of information against the question is very important. इसको डिलीटेड फॉर्मेट में, डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में कहते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले से किसी चीज का सवाल को अगर आप किसी स्टेटमेंट को जब आप उल्टा सवाल कहते हो, Yes. तो इट गेट्स कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड. यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सवाल पूछना पड़ता है. अभी अगर मैं अगला सवाल करूं, ओके आई रिमूव यू फ्रॉम द म्यूट जस्ट ऑन. अगला कौन आएगा? चलो ये अनु. तो पोटैटो इज, जो तुमने कहा था, पोटैटो इज वेरी रफ. हाउ एग्जैक्टली डू यू नो दैट इट इज रफ? By its texture. बाय स्ट्रक्चर और उसका looks खराब था. Al- also you had compared it with the Indian words. I remember that. So how exactly do you know that potato is rough or it is as bad as Indian words? Because you have क्योंकि- traveled on the roads and you Yes. know that how roads are bad. ये information जो लाया तुमने, ये कहाँ से लाया? Indian words से लाया. कि roads इतने खराब है that you directly correlated it with the potato. ऐसे हमने हवा में तो बोल नहीं दिया आपने कि हाँ पोटैटो इंडियन रोड्स की तरह खराब होते हैं, उबड़ दोबड़ होते हैं. बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट. यू हैव अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच स्टेट्स दैट पोटैटोज आर एज रफ एज इंडियन रोड्स. यहां तक समझ में आया? किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत है? whenever you are trying to find out information, try to get the original source of information when someone makes a statement. अगला कोई सेंटेंस, यू मेड मी सैड. चलो इसका मुझे काउंटर एक्टिव, गो टू श्वेता. इसका काउंटर स्टेटमेंट बताओ. What exactly I did to make you sad? Yeah, sad. Okay. और because feeling sad is a feeling. So what? अगली बार सपोज अगर किसी का भी आवाज आती है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और एल्स वी विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप. क्योंकि रात को इतने लेट बैठे हैं, सब लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवनस टाइम. So Shweta, your question was that
यू मेड मी सैड। सो इसको आपने काफी सही हद तक आंसर दिया। दैट व्हाट वाज द आंसर? What exactly I did which made you sad? ओके, इफ Or what wrong I did, I can say. हाँ, मतलब what wrong behavior was mine, something like that. okay, I would put it this way. How exactly should I behave so that you feel happy? Yeah, okay. यहाँ पर एक बात ऐसे भी ध्यान में रखना, that never use the same word again, कि you made me feel sad. तो अगर आप वापस sad पर ही जाओगे ना, तो the person can come up with n number of reasons कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, कल तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला था, सब कुछ बाहर आ जाएगा। बट अगर आप उसको ये कहते हो, how exactly, what behavior of mine can make you exactly happy? So he has to come up with his other source of information that what he is exactly expecting from you. महेश साहब, इतपर्यंत काही डाउट आहे? वैशाली मैडम, एनी डाउट? बाकी किसी को भी कोई डाउट है? Because it is important. एक डाउट है, ये पॉइंट बहुत परफेक्ट है सर। एक डाउट है ये। किसको डाउट है? ध्रुव बोल रहा हूँ। ध्रुव, हाँ जी सर, करिए। हाँ, तो इस तरह से सामने वाले को आप आपने पूछा कि व्हाट कैन आई डू टू, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन टू बिकम हैप्पी? व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन पूछोगे ना सर, तो और झगड़ा बढ़ेगा। व्हाट शुड आई हैव डन टू मेक यू हैप्पी? व्हाट बिहेवियर ऑफ माइन विल मेक यू फील हैप्पी? अगर आप सामने वाले को बोलते हो ना कि व्हाट एक्सपेक्टेशन, तो दुनिया भर की बड़ी चीजें लेके आएगा। What behavior of mine will make you feel exactly happy? Then that person probably will not have any answer. आंसर आता है, आंसर आता है, और आंसर आता है, don't do anything. Don't do anything. Don't do anything to don't do anything. Don't do anything because शांत I have बैठो। tried. I have tried it. हाँ, चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि जब हम Yeah. लॉस में जाते हैं ना, तो चीजें बिगड़ जाती है। When someone says you're an idiot, how exactly should I behave so that I sound normal? आप उसको ये नहीं बोलोगे that why are you saying me idiot? How exactly should I behave so that I sound normal? क्योंकि फिर उसके दिमाग में ये जाना चाहिए कि आप नॉर्मल की परिभाषा बताओ। इडियट की परिभाषा बनने के लिए, बताने के लिए तो आपको बोलेगा क्या ये क्या लाल कलर का शर्ट पहन के रखा है, ध्रुव ने कैसा दिख रहा है, क्या पीछे बैकग्राउंड लगा के रखा है। How exactly should I behave so that I appear normal? ठीक है ना, इडियट हूं तुम्हारे हिसाब से, अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल बनने के लिए मैं क्या करूं। Questions should always be tried to use in a different frame so that the person has to come up with the right answer. वरना बंदूक लेने के लिए तो लोग खड़े होते हैं बंदूक लेके। इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करना सीखो कि सामने वाले ने अगर बोला कि यू आर मेकिंग मी सैड, ओके, व्हाट बिहेवियर ऑफ माइंड विल मेक यू फील हैप्पी, बताओ। बट हम लोग क्या करते हैं, दिन भर मैं खप रही हूँ, सुबह से ये हो रहा है, फिर भी तो आपका मुंह टेढ़ा होता है मुझे देख के। वैसे मत करो, थिंग्स विल चेंज। Sir, I have one question. हाँ जी, यस मेघमाला मैडम। If there is one person who is always जिसके कमेंट्स या कोई भी चीज जो होता है हमेशा उसमें जजमेंटल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं हूँ उस इंसान के सामने एंड ही विल ऑलवेज, उसको आप क्रिटिसाइज भी कह सकते हो, या हमेशा कोई वर्ड ऐसे यूज करते हैं जो बिल्कुल जैसे लगता है जैसे ही इज डिफाइनिंग इट। सेंटेंस बताओ ना, जजिंग यू एवरी टाइम। तो मराठी, ऐसे हिंदी, इंसान इंग्लिश, को कैसे डिस्टॉर्ट किया जाए? किसी भी लैंग्वेज में एक सेंटेंस बताओ। कंफर्म बिल्कुल लाइक दैट के हाँ मुझे पता है कि तुम झूठ ही बोल रही हो। अच्छा, तो इसके ऊपर मुझे कौन डिस्टॉर्टेड सेंटेंस बताएगा, डिस्टॉर्टेड क्वेश्चन कौन बताएगा? हिंदी में बता दो। इन्होंने हिंदी में स्टेटमेंट बताया, इनके सपोज XYZ पर्सन इन हिज लाइफ इज सेइंग दिस। आप हाँ सर, ऐसा क्या बोलूं जो तुम्हें सच्चाई पे यकीन हो, मेरी सच्चाई पे यकीन हो। ऐसा क्या बोलूं जो मेरी सच्चाई पे यकीन हो, फिर भी वो नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्या बोलूं जो तुम्हें सच लगे।
या मैं सच्ची लगूं? नहीं नहीं, खत्म नहीं हो रहा तुम्हारे हिसाब से सच क्या है? क्या है? हाँ, बेलन ये उठा भी के ठीक मारो, है। अपने आप सही हो जाएगा। सेक्शन 498 के अंदर अंदर जाओगे। What exactly is the truth according to you? हाँ सर वो वहाँ पे भी लेडीज का ही बचाव ज्यादा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन 498 के अंदर अंदर जाओगे। सो नेवर थिंक अबाउट दैट। मेघमाला मैडम खुद एडवोकेट है। उनके पास तो बेज तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको उस स्टेटमेंट का काउंटर स्टेटमेंट करना चाहिए, वो भी अलग तरीके से, सो दैट यू रिमूव दैट नेगेशन फ्रॉम इट, दैट what behavior of mine will make you feel that I am speaking truth. How exactly will you feel that I am speaking truth? कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं, हाँ जी सर, जो बिल्कुल समरी स्टेटमेंट आ जाता है, यू आर इडियट, यू आर okay, you are idiot. For that answer would be like, how exactly should I behave that I don't sound like an idiot? Okay. Simple. क्योंकि लोग तो बोलने के लिए बोल देते you are an idiot. ठीक है, how exactly should I behave that I don't sound like an idiot? बता दो। क्योंकि आपके दिमाग में अगर एक इमेज बनी है किसी अच्छे इंसान की, तो आप वो बता दो। आप तो इडियट बोल के बंदूक तान के खड़े हो, बट दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। अच्छे इंसान, अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा इंसान बनूं, तो आप अच्छे इंसान की डेफिनेशन मुझे बताओ। सर मैं तो ये करूंगा कि उसको आपके कोर्स को रिकमेंड करूंगा कि मुझसे आप पूछिए। थैंक यू। चलो अगला लेता हूँ। शी नेवर लिसन्स टू मी। बहुत से हस्बैंड्स की कंप्लेंट होती है। शी नेवर लिसन्स टू मी because she is deaf. इससे भी पहले और एक, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। बहुत से लोग बोलते हैं ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। ये सच्चा है सर। सर इसको काउंटर करने की जरूरत नहीं है। कागज दिखाओ बोलेंगे सर। If you have to get the exact information, और आसान कर देता हूँ। I have seen everyone in my life is bad. Everyone in my life has made my life miserable. जो भी। तो How many people you met? How many से भी पहले, like suppose if someone says all politicians are corrupt, आप उसको सिर्फ सिंपल सवाल पूछो all and take a pause. All? No, few politicians. Everyone in my family is obese. Everyone? Pause लो. He will immediately say no, like 5-7 लोग हैं। इंफॉर्मेशन को कट करना भी इंपॉर्टेंट है। बोलना बहुत आसान है कि ऐसा है वैसा है, आप उसको सिर्फ उतना पूछो ऑल, एवरीवन, वो बोलेगा नो फ्यू ऑफ देम। आपको ये सवाल सही तरीके से पूछना आना चाहिए। जब भी लोग कहते हैं ना कि रेफरेंशियल इंडेक्स देते हैं कि एवरीवन इन द लाइफ इज, आई हैव ट्राइड ऑल द एफर्ट्स, ऑल, बात काट दो। वो बोलेगा नहीं कुछ बाकी है। जैसा अनु ने कहा, हैव यू ट्राइड एवरीथिंग। हैव यू ट्राइड एवरीथिंग अगर आप बोलोगे ना तो बोलेगा हाँ मैंने सब कुछ किया है। एवरीथिंग यहीं पे काट दो। वो बोलेगा नहीं 4-5 लोगों से तो मैंने बात की है, 4-5 लोगों ने ऐसा किया। लाइक अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, दैट पर्सन इज इन द ग्रुप, दैट पर्सन वाज सेइंग मी दैट एवरीवन इज सेइंग मी दैट डू दिस। तो मैंने सिर्फ पूछा एवरीवन एंड क्वेश्चन पूछा था। So that person came with exactly only 2 names. So is it the world for you? Always try to get the information which is important for you. And if those 2 people are world for you, then you should think twice that is it the world is limited only to those people. जब भी कोई कहता है ना everyone, all, सब, हिंदी में भी अगर कोई कहता है कि सब लोग ना मुझे परेशान कर रहे हैं, सब, वहीं पे रुक जाओ। वो क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछने का, सब ब पे जोर दो एंड क्वेश्चन मार्क दो। वहां पे इमीडिएटली उसके दिमाग में आएगा कि नहीं सब नहीं, वो ना मेरे पिताजी, मेरा भाई। देन यू विल कम टू एग्जैक्ट
इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब निकालना है तो इस तरह से। हाँ जी ध्रुव जी। मैंने ऐसे एक दो केसेस हुए थे जब लोगों ने, सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे, तो आई रिपीटेड बैक सेइंग हाँ सारी कायनात तुम्हारे पीछे ही पड़ी है। तो देन द पर्सन लाइक नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल गया वो। हाँ, तो या उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर आप जब बोलते हो ना सारी कायनात, हो सकता है वो कन्वर्सेशन हॉट कन्वर्सेशन में जाए, उसको बोलने का सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं ऑफिस में जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कट द क्वेश्चन एंड आस्क अ क्वेश्चन इन द रिवर्स वे। आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन को डिस्टॉर्ट करना भी बहुत बड़ी कला है। आप देखो किसी भी पॉलिटिशियन का स्पीच, so always try to find out that what are the sub modalities in the speech. For example, अगर मैं अगला क्वेश्चन, ओके चलो, she never listens to me. Suppose अगर ध्रुव कहता है मुझे my wife never listens to me, I'm sure that your married life is exactly happy, but suppose if you say that my wife never listens to me, never, नहीं, Really? उसमें Sir, उससे ऐसा पूछ सकते रियली हैं? बोलोगे तो वो बोलेगा Really? हाँ। Always. सर ये तो नॉर्मल है Always, ना सर, always. सबके साथ ही होता है। नहीं सर, ये बोलना बहुत आसान है। अगर आप इसकी सब मोडालिटी निकालते हो ना, तो यहीं पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितने सच्चाई है। जब सपोज अगर ऐसा ध्रुव कहता है मुझे, तो माय वाइफ नेवर लिसन्स टू मी, आई पुट अ क्वेश्चन नेवर, शांत बैठ के, उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली वुड हैपन इफ शी लिसन्स टू यू। अब बताओ, बोलना बहुत आसान है कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं सुनता है, मेरी बीवी मुझे नहीं सुनती। चलो अब ये बताओ कि एग्जैक्टली अगर सुना तो क्या होगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ रेफरेंशियल इंडेक्स फॉर दैट। बोलना बहुत आसान होता है कि ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, ये नहीं, अगर सुन लिया तो क्या होगा बताओ। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन इफ थिंग्स आर हैपनिंग, we try to find out one single point, some single mistake, and we build our entire story around that single mistake. ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। So try to find out that exactly how exactly should she behave, how exactly will he be. My husband doesn't listen to me, how exactly will you feel that he is listening to you. आप ये मत बोलना कि उसने वो झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, उठ बोला तो उठ, बैठ बोला तो बैठ। But try to find out that when you say कि when you are pointing out something, it is important that you have a strong answer for that. You should have a strong base for that. क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश तो कोई इंडेफिनेट वर्ब्स पर भरी हुई होती है। So it is important that you should understand before saying anything. पॉइंट करना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, suppose if someone says, वो होता है ना नए नए प्यार में, he rejected me, how exactly she rejected you, क्या हुआ था। जब आप सबमोडालिटीज निकालने की कोशिश करते हो, तो probably you also might find that it is your mistake, it is not always the other person's mistake. ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करते हो। चलो अगला क्वेश्चन, ताजमहल इज ब्यूटीफुल, इसका क्वेश्चन बताओ मुझे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। व्हाट एग्जैक्टली मेक्स यू फील इट इज ब्यूटीफुल। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ताजमहल ना अच्छा ना लगे, बहुत से लोग होंगे इंडिया में जिनको ताजमहल अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट अबाउट ताजमहल ऑल्सो, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता है। This food is tasty. What exactly makes you feel it is tasty? This food is bad. This food is not good in taste. How exactly? With reference to what? This tea is awesome in taste. How exactly can you define it? या with what reference? क्योंकि जब आप कहते हो कि ये सबसे अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रेफरेंस भी होगा। ऐसे तो कोई बोलोगे नहीं, क्योंकि जिस बच्चे ने कभी मीठी चीज खाई ही नहीं है, वो कभी बोल ही नहीं सकता कि ये कम मीठा है या ज्यादा मीठा है। उसके लिए वो मीठा है, वो मीठा है। ही डजंट हैव एनी रेफरेंस। वो जो पुरानी बोतल जो पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ,
जिसकी पुरानी एम्प्टी बॉटल में अगर बॉटल एम्प्टी है तो कुछ दूध है ही नहीं उसमें. Try to find out what are your references whenever you are speaking for something. बोलना बहुत आसान होता है, इसलिए ये जो मेटा मॉडल हम लोग आज कर रहे हैं, it will help you to make your life easy and ask the right set of questions. When you say that our marriage is not working out, how exactly will you feel that our marriage is working out? How exactly would you know that you are doing fantastic in your marriage? आपको पता ही नहीं है कि आपको हम हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे चाहिए, बट आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मेरी मैरिड लाइफ में तकलीफ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी की नई शादी होने वाली है, हस्बैंड से बात करनी है नहीं करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. आप खुद की सब मोडालिटी चेक करो, दैट हाउ एग्जैक्टली विल यू फील. सपोज अगर आपको डाउट है कि दैट वेदर ही विल एक्सेप्ट इट और नॉट, he will speak with me or not, how exactly do you know that he won't speak with you? आपने बात ही नहीं की है. किसी भी चीज का रेफरेंस लगाना, ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस कंडीशंस, हर चीज में अलग अलग कंडीशंस आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं, बट नेवर अज्यूम द थिंग्स, गिव अ शॉट and then probably you will see that things are getting better. But उस वक्त आपको बात करते वक्त इस तरह से बात करनी चाहिए कि आपका सिचुएशन भी आपकी खराब ना हो. How exactly can we take this marriage further? How exactly can we speak? यहाँ पर और किसी को कोई डाउट है, so that we are speaking, मैं अकेला अभी बोले जा रहा हूँ, but ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. It can make your life or it can break your life. Because asking right set of questions is very important. And आज आप इतने रात को 11:20 पे भी आप इतने सब तरोताजा लग रहे हो, I'm very happy. So what exactly is making you feel happy? You are looking fresh. What exactly is making you look fresh? We are listening to you. The class. Your motivation, sir. Your session, sir. We are listening to Learning you. something new. Learning something new. How exactly do you know that you are learning new? Learning something new can be. I know that I know that already. How exactly you know that you didn't do this? Sounds new to me. Other way. Pardon me? I am saying it is a life-changing session. Good. Not good or not bad, but it's life-changing. I mean, I won't comment it as a good or bad. Yeah, definitely one should never comment whether it's good or bad, because everyone has an individual perception and everyone sees the situation in a different way. जिसको एक आम अच्छा लगता है, उसको वो आम खराब भी लग सकता है दूसरे वाले को. लेकिन मेरे लिए judge it as good or bad. People are interested listening or fresh because they feel that it is changing the life. बिल्कुल. My husband doesn't know I suffer so much. बहुत से लोगों का होगा. तो इस पे कौन क्या सेंटेंस बोलेगा? May I? Yes, please. In what aspects you can say that your husband don't know? My simple ये है, my husband doesn't know that I suffer. How do you know that he don't know? Perfect. How do you know that he doesn't? So try to build the sentences in such a way that सामने वाले को मुंह बोलना ही पड़ेगा. बोलना बहुत आसान होता है कि हाँ मेरी वाइफ ऐसे है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, ये है वो है. Try to find out, because this will also help you in making your life easy. जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, अगर आप कल काउंसलिंग करते हैं, तो जहां पर आप सही तरीके से क्वेश्चंस पूछ पाओगे,
सही तरीके से जब आप क्वेश्चंस पूछ पाओगे तो आप देखोगे कि आप सही इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। ऑलवेज गेटिंग अ राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सामने वाले ने बोल दिया, बट फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली हैज ही कलेक्टेड दैट इंफॉर्मेशन। हो सकता है आपका बिहेवियर से निकाले हो, या उसको चाचा मामा नाना ने बताया हो, या और कहीं से बताया हो। सो मेटा मॉडल हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि कैसे है, क्या है। फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि योर बिहेवियर इज मेकिंग मी सैड, हाउ एग्जैक्टली शुड आई बिहेव सो दैट आई मेक यू फील हैप्पी। यहाँ पे हम लोग उसको चॉइस देते हैं। आउटकम जो है, here you are imprinting a choice, a behavior of choice pattern. चॉइस उसको देते हैं कि हाँ ठीक है, सैड है ना, खुश कैसे रहना है या खुशी का पैटर्न बताओ। Here you are giving a choice. पहले में हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया। हाँ जी सचिन सर। सर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये सब चीजें तो नॉर्मली होती है, इसलिए इतना ज्यादा कोई टूटता उठता नहीं है रिश्ता। लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो, एंड हाउ कैन वी हेल्प सच अ, या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, क्योंकि नॉर्मली जितने केसेस आते हैं ज्यादातर ऐसा ही होता है। सर डोमेस्टिक वायलेंस में देखिए, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है एंड इफ दैट केस इज हैंडल्ड बाय अ गुड काउंसलर, नॉट अ लॉयर। लॉयर इज ऑलवेज नॉट अ गुड काउंसलर। सॉरी मेगा मैडम, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, but lawyer is not always a good counselor. I agree with you, sir. It is important that a person should be a good counselor, and when the counselor counsels, he comes up with all these questions: that how exactly, when exactly, what made you feel that he hit you, what made you feel that he doesn't love you, how exactly should he behave that he that you feel comfortable at the home, what behavior of his makes you feel uncomfortable at home. बहुत से लोग बोलते हैं ना मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। What behavior of his makes you feel uncomfortable? क्योंकि जब तक आप उसको बताओगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग लाइक आई हैव सीन रिलेशनशिप केसेस या डिवोर्स के लिए, जब बहुत से लोग जैसे मेरे पास एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के लिए भी आते हैं, तब आई ट्राई टू डू द काउंसलिंग। कुछ लोगों को अजीब आदतों की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं कि ना मेरे हस्बैंड को सिली रीजंस की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों में। सो आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू यूज मेटा मॉडल, you can get the exact source of information. कल हमने जो मिल्टन मॉडल पढ़ा, वहां पे हमने hypnotic commands यूज किए। मेटा मॉडल इज मेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये आया कहाँ से। ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, माई मैरिड लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, हाउ एग्जैक्टली विल यू फील दैट इट इज गोइंग गुड, व्हाट एग्जैक्टली विल मेक यू फील दैट योर मैरिड लाइफ इज गुड। नहीं होता है लोगों के पास जवाब, बस बंदूक तान के डिवोर्स के लिए लोग चले जाते हैं। बॉस के साथ रिलेशनशिप इश्यूज, घर में बच्चों के साथ रिलेशनशिप इश्यूज, सबके साथ सब होता है, बट पीपल डोंट नो द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और एल्स इफ समवन कम्स टू यू, ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट योर लाइफ इज एब्सोल्युटली बैड, हाउ एग्जैक्टली विल इट बी व्हेन इट इज गुड, बता दो। लोग बोलते हैं ना मेरी तो लाइफ की बैंड बजी हुई है। ठीक है भाई, लाइफ की बैंड बजी हुई है, तू मुझे ये बता जब तेरी जिंदगी सच में अच्छी होगी तो कैसे होगी। कम टू द पॉइंट। गेटिंग एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनएलपी में यस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों भी, एनएलपी का हो हिप्नोसिस का हो। गेटिंग एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द मोमेंट यू लर्न दिस आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस, 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ विल गेट रिलीज्ड। बट हम लोग क्वेश्चंस पे गलत क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन को सही तरीके से पूछो। आपको अगर सच में देखना है ना, 2-3 बार क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया देखो, उसमें जो वो पुलिस वाले दिखाए हैं ना, seriously they are asking right set of questions. I am not saying that you get addicted to that, but उनके जो सारे commands है वही, like CID was one of my favorite series due to acting, but वहां पर मेटा मॉडल यूज नहीं किया था, बिल्कुल यूज नहीं हुआ। वहां पे जस्ट लेमैन्स लैंग्वेज थी कंप्लीट। पीपल यूज टू लाइक दैट, कुछ तो गड़बड़ है। बट यहाँ पर जब आप क्राइम पेट्रोल देखोगे, सावधान इंडिया देखोगे, वहां के जो उनकी लैंग्वेज है ना,
इट इज अ कंप्लीट मेटा मॉडल। कभी 1-2 दिन सीरियल देख के देखो रात को 11 बजे के बाद। सर देखा हूँ सर बहुत। हाँ, वहां पे वो जो पुलिस वाले जो इंटरेक्शन, उसमें के जो पुलिस वाले इंटरोगेशन करते हैं ना, दे आर यूजिंग मेटा मॉडल। बहुत सही तरीके से थिंग्स हैपन। फिर जिसने परमाणु देखी है, उसमें जो बमन ईरानी एंड जॉन अब्राहम का वो जो सीन दिखाया है एक रूम में बैठ के, ही मीट्स फर्स्ट टाइम, पिक्चर देख लो एक बार। कंप्लीट हिप्नोटिक कमांड्स है व्हेन ही ऑफर्स हिम टू जॉइन बैक फॉर पोखरण मिशन। हर मूवी में सीखने जैसा कुछ होता है, ना कि जाके पॉपकॉर्न खा के वापस आ जाओ। ट्राई टू सी समथिंग डिफरेंट। फ्रोजन 2 जिसने देखी है, फ्रोजन 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, दैट वाटर हैज अ मेमोरी। इफ यू सी दैट मूवी अगेन इन लास्ट 15 मिनट्स, एल्सा जब भी वो पानी में, वो शिप में जाती है, ब्रोकन शिप में, she goes, she touches that water and she connects with the water which was there earlier and she gets that information. कल जो मैंने हितेन जी के बेटे के लिए कहा था कि आप सोने से पहले आधा ग्लास पानी पी लो, because water has memory and it can help you to heal many things. चलो आज एक ऑफ द रिकॉर्ड और एक चीज बताता हूँ, and it works. सपोज अगर आपको किसी को ठीक करना है, ऑफ कोर्स इट्स योर बिलीफ, बट इट वर्क्स 100%। अगर आप पानी पियोगे विद अ बिलीफ दैट दिस वाटर विच आई एम ड्रिंकिंग इज हेल्पिंग टू हील दैट XYZ पर्सन, इट विल वर्क 200% बिकॉज वाटर हैज मेमोरी। वापस पूरी मूवी देख लो, या वाटर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियोस, I am talking about real life documentaries. Water can help you to heal anything. Water can help you to connect with people. Of course, it is not a part of this course, but water can help you to connect with many things in the life. You just have to use the water in the right way. So, which movie for the water? Sir, ये movie आप देख लो, कौन सा बताया अभिमन्यु नाम? Frozen 2. फ्रोजन 2, एल्सा एंड एना। छोटे बच्चों की मूवी है बट देखने जैसी है, बहुत सुंदर मूवी है। उसमें का जो गाना है वो तो बहुत ही अच्छा है, जो आपको सिखाता है दैट हाउ यू हैव टू रिलीज योर वरीज एंड हाउ यू हैव टू टेक योर लाइफ फर्दर। बहुत अच्छा है। सो व्हेनेवर यू आर वाचिंग एनी मूवी, व्हेनेवर यू आर वाचिंग एनी सीरियल, व्हेनेवर यू आर वाचिंग एनीथिंग, ट्राई टू सी व्हाट कमांड्स दे आर यूजिंग। ऐसा ना हो कि उनके कमांड्स आपके दिमाग में जाए एंड यू बिकम एडिक्ट फॉर दैट। इंस्टेड ऑफ दैट, सी इट एज अ थर्ड पर्सन एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट कमांड्स आर बीइंग यूज्ड। आप ये देखो कि आपके बॉस क्या कमांड दे रहे हैं, व्हाट वर्ड्स ही इज यूजिंग, व्हाट वर्ड्स योर वाइफ इज यूजिंग, व्हाट वर्ड्स योर हस्बैंड इज यूजिंग, व्हाट वर्ड्स योर पेशेंट्स आर यूजिंग, व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग विद द पेशेंट्स। आपकी भाषा डिफाइन करेगी कि आप किस तरह से इंफॉर्मेशन सही तरीके से निकाल सकते हो या निकालना चाहते हो। ये फ्रोजन 2। तो आप सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चंस की कला, एंड क्वेश्चंस की कला आप तभी मास्टर कर पाओगे जब आपको मैंने 25-25 वर्ड्स लिखने को बोले थे मिनिमम, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। हाउ एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल, इफ समवन सेज दैट so because like mango is really good in taste, how exactly it is good in taste? बताओ उस टेस्ट की जो डेफिनेशन है कि क्यों टेस्ट, किसी को खट्टा पसंद होगा, किसी को मीठा पसंद होगा, तो उसकी वो टेस्ट है। किसी को खट्टा मैंगो पसंद है, किसी को मीठा मैंगो पसंद है। सो लेट देम कम आउट विद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जस्ट डोंट टेक द इंफॉर्मेशन ब्लाइंडली। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जब आपके पास आता है, ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोर्स। इंटरोगेशन इंपॉर्टेंट है। मिल्टन मॉडल, मेटा मॉडल इज वाइडली यूज्ड इवन बाय पुलिस फोर्स, रॉ, बाकी बहुत सारे एजेंसीज भी यूज करते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आस्क राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप सही क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ
आई एम अनकंफर्टेबल, बोलना बहुत आसान है, बट यहाँ पर आपको डिलीट करना है उसका जो कह रहा है कि आई एम अनकंफर्टेबल। अबाउट व्हाट, अबाउट होम, व्हाट एग्जैक्टली। बोलते हैं ना रिलेशनशिप, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल विथ यू, हाउ एग्जैक्टली, अबाउट व्हाट। क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं निकालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के साथ क्या रिएक्शन हो रही है या आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप खुद के लिए भी यही यूज करो कि डिलीशन निकालना इंपॉर्टेंट है कि आई एम अनकंफर्टेबल मतलब वो इंसान किसी चीज को डिलीट कर रहा है। So what is the source of that deletion? Why exactly he is uncomfortable? About, suppose if someone says I am uncomfortable, about what? Situation के बारे में अगर पूछना है तो, behavior के बारे में पूछना है तो, what exactly? How exactly? आप सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, पर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ाते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कैसे भी हो। जब कोई कहता है कि नहीं आई हैव अ सीवियर पेन इन माय नी, वेयर एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली डज इट पेन। डॉक्टर्स पूछते हैं, इज इट बिकॉज दे हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ रेडिएटिंग पेन or whether it is a pain which has been generated at that particular spot. Doctors also have a very good knack of asking questions. A good doctor has a knack of asking right set of questions because they need to get the exact information. वरना फिर डायग्नोसिस ठीक नहीं होता है। एक अच्छा वकील इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर होता है, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन निकालने में माहिर होता है, एक अच्छी टीचर बच्चों को समझने में माहिर होती है, बिकॉज दे नो दैट हाउ टू एग्जैक्टली फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वरना इंफॉर्मेशन तो दुनिया में बहुत बहुत कुछ पड़ा हुआ है। योर बॉडी इटसेल्फ कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑलमोस्ट 300 years इफ यू लिव। तो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, ये आप पे डिपेंड करेगा। So try to find out the source of information whenever something is right or wrong. When someone says that this is wrong, how exactly do you feel that it should be right? बता दो। बहुत ज्यादा टेंशन हुआ कि क्लास में आज से? नहीं सर, बिल्कुल नई चीज है सर, एक न्यू एस्पेक्ट सर टू ऑब्जर्व द थिंग्स। Try to find out information so that you are able to see a new way of life. Probably हो सकता है आपकी भी गलती हो, आप सामने वाले पे ब्लेम डालना बहुत आसान होता है, हो सकता है आपकी गलती हो। So finding out the information is important. या सामने वाला भी आपके ऊपर बंदूक तान देता है, उसको भी पूछो ना कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आया तेरे पास, what exactly made you feel that this is happening. So ये देखो कि exactly इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है। Don't come to a conclusion that this is the world, that is world. लोग हमेशा हर तरह से बात करेंगे, it depends upon you that how you react or how you act. Information दुनिया भर में आप सब जगह मिलेगा, but that see that whether it is a genuine information, उसमें से कितना delete हुआ है, कितना distorted है, and कितना generalized information है। For example, डायबिटीज कैन हैपन टू एवरीवन, ये बहुत जनरलाइज बिलीफ बन चुकी है, बहुत कॉमन बिलीफ है। डोंट बाय दिस बिलीफ, बिकॉज इफ यू बाय दिस बिलीफ यू आर प्रोन टू हैव डायबिटीज। सबसे कॉमन है आजकल डायबिटीज। डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन डिजीज, इट्स नॉट अ कॉमन डिजीज। It can happen only when you allow it to happen. What exactly made you feel that it's common? ये तो बहुत कॉमन है आजकल। हार्ट अटैक तो बहुत कॉमन हो गया है। अब बहुत कॉमन मतलब अब फिर जब उसके आगे इंसान का उसका क्या कहता है, मेरे ना चाचा के भाई के बेटे को भी हो गया, अब वो अकेला दुनिया था क्या? हाउ कैन यू से दैट हार्ट अटैक इज कॉमन? इंडिया में 130 करोड़ आबादी है, उनमें से सिर्फ 33% लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है।
बाकी के 67% है ना अच्छे खासे, they have all sets of other diseases. So you can't say कि everyone in India has allergy. सबने अपने अपनी चीजें बांट के रखी है. 33% वालों को एलर्जी होगी, 5% वालों को ब्रेन ट्यूमर होगा. ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा. So making a generalized belief is wrong. Statistical data which IMA gives isn't genuine data कि कितने लोगों को क्या क्या होता है. So don't buy generalized beliefs कि हाँ डायबिटीज सबको होता है. नहीं होगा सबको. अगर आप मेंटेन करोगे आपके लाइफस्टाइल को, नहीं होगा. सब लोग गधे हैं? नहीं, सब लोग गधे हैं क्या? तो एंड इफ यू नो सांगली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पे अगर आप गधों को मारते हो ना तो आपको फाइन है. यू आर इम्पोज्ड अ फाइन, प्रॉपर फाइन, बाकायदा आपको रिसीट दी जाती है. और सांगली के जो गधे हैं, अगर आप कभी किसी को भी अगर जाने का मौका मिलता है ना, सांगली के गधे व्हाइट कलर के होते हैं. बाकी सब जगह गधे आपको अलग कलर के मिलेंगे. सांगली मिरज जो है ना सातारा के आगे, वहां के गधों का कलर भी अलग है. चेक कर देना कभी. और आई हैव विजिटेड सांगली मल्टीपल टाइम्स एंड वहां गधों को मारना कानूनन जुर्म है. महानगर पालिका आपको फाइन कर सकती है. सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट हाउ यू आर allowing that information to get fed in your reticular information system. अगर आपके RAS में एक बार बैठ गया कि ये गलत है या डायबिटीज हो सकता है, तो आपको डायबिटीज पक्का होगा. So don't allow your RAS to program your mind. मैं RAS का एक छोटा सा मेरा 6 मिनट का वीडियो है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा. It will help you to understand that how exactly your RAS can either make you or either break you. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चलो आई ओपन अप द सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स. वी हैव 10 मिनट्स. उसके बाद बहुत से लोगों को यहाँ नींद आई हुई है. सर मेरा क्वेश्चन है. हाँ जी. जी आपने बताया बिलीफ मत रखो कि डायबिटीज होगा, ये होगा, पर कुछ लोग होते हैं जो भी खाते हैं वेट नहीं बढ़ता, तो वो बोलते हैं, आराम से बोलते हैं मैं जो भी खा लूं, जंक खा लूं, मुझे कुछ नहीं होता. तो ये उनका बिलीफ है जो उनको वेट गेन नहीं होता, या इनका अलग लेवल का सब नहीं, कॉन्शियस लेवल? probably that is their belief which is helping them to digest the food. उनका मेटाबॉलिज्म ही इतना स्ट्रांग हो जाता है that they can eat. बहुत से सिगरेट पीने वालों को कभी जिंदगी में कैंसर नहीं होता है, because there is always a trigger mechanism for everything to happen. किसी को अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो गूगल पे जाके डॉक्टर हैमर का रिसर्च पढ़ लेना. You will come to know that how cancer happens. I'm not advocating that you should have a cigarette and all these things, but see the research of Dr. Hammer, which was published in 1930, and now GNM medicine is like it's being used everywhere. तो मेन ये है कि आपकी बिलीफ क्या है. हर डिजीज के पीछे आपका थॉट क्या, किस तरह से मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एवरी डिजीज हैज अ रीजन. So don't allow such reasons, don't allow such thoughts to get cultivated in your mind, because your mind is a fertile soil where you can put anything and it will allow to germinate. और एक बार अगर उसमें वो सीड जर्मिनेट हो गया तो आपके आने वाली 10 पीढ़ियां भी वो सारे बिलीफ लेके आ जाएंगी. इसीलिए आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन, DNA हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सारी चीजें चल रही है, because it makes a big difference that how you do the healing. So don't buy such beliefs. So अगला question. Any question? लगता है सबको सब समझ में आ गया. हाँ जी. सर समझने से ज्यादा हम नींद आ रही है. नींद किसको आ रही है? सर मुझे पल्लवी नींद आ रही है. नहीं, थोड़ा सा सर आज थकी हुई थी, आज सुबह से थोड़े क्लाइंट कॉल्स वगैरह भी थे तो. So you must be very energized. In fact, you must have earned good amount of money, so that will make you feel more happy and more charged. No, actually, yesterday night also I slept little late ना, मतलब little क्या, I slept I think 2:30 के approx सोई थी मैं. And in the morning, so morning में फिर से सारे schedules करने पड़ते हैं ना, I have to follow, you know. हमको भी करने पड़ते हैं.
सर बिटिया के साथ भी बैठना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू But वर्क आउट। I like to share one thing, मतलब belief जी। thought वाले पे ही हम्म। like हम डिस्कशन कर रहे हैं जोक्स अपार्ट। सो पिछले साल मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था और इन्होंने बहुत जल्दी विद इन विल पावर चूंकि स्ट्रांग है, फिर भी इन्होंने होप खोना शुरू कर दिया था फ्रॉम द थर्ड डे। जब स्टार्टिंग ही थी तभी हुआ था इनको, जून में पिछले साल, when corona was in peak, we were not educative enough about the things ना। वहां पे मैंने अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग रखा, इनके सामने बहुत स्ट्रांग बनी रही। सो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इनके सेट कर दिया दैट कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन विद इन 5 to 7 days। तो वो चीजें हुई, इनफैक्ट लो भी गए ये थोड़ा, एंड ही स्टार्टेड कि ये बैंक डिटेल्स देख लेना, ये ऐसे कर लेना। सो कहाँ तक इनकी थॉट चली गई थी, आई एम सीरियसली सर। एंड देयर अगर मैंने थोड़ा भी 19-20 किया होता तो आई नो कि बहुत परेशानी हो जाती इन्हें। बट थैंक्स टू गॉड अगेन, एंड थैंक्स टू द माइंडसेट जो हमने कर रखा था, जो विल पावर था, इसकी वजह से एवरीथिंग वेंट फाइन। बिना हॉस्पिटल गए ही रिकवर्ड। On this aspect of asking questions correctly, दो चीजें है in corporate world. I come from IT background, so IT में ये बहुत कॉमन होता है कि भाई एक्सटर्नल कंसल्टेंट या स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट को बुलाओ, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ऐसा टॉप मैनेजमेंट को लगता है। एंड एवरीवन बिलो द टॉप मैनेजमेंट सेज कि ये हमसे ही पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और हमसे ही पूछेंगे कि क्या सॉल्यूशन है, और हमें ही बता के जाएंगे, और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल। एंड I met some 15 years back, I had met a McKinsey guy, कंपनी के गेस्ट हाउस में। McKinsey is world's best agency, strategy consultant. Yes. And वो बंदा बोला मैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता हूँ और वो ही आंसर लिख देता हूँ, and he said that honestly. But in that 30 minutes when I was talking to him in the company guest house, I realized he has asked me so many things and I have given him everything. And I personally was not able to even ask him other than this कि तुम क्या करते हो? I didn't ever ask him, या मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो किस तरह से पूछ रहा है, क्या उसकी वो कला है। मेरे को लगा it's an inborn skill of asking questions one after the other in a very as जैसे कि वो स्टोरी की तरह बातचीत चल रही है। It's a very big skill what you're saying is, and McKinsey कहिए, Gartner कहिए, ये लोग जब रिसर्च करते हैं, so they know how to exactly extract the information, because and अपने ही information से अपने को ही बताते हैं और अपने से पैसे लेते हैं। That's what they are doing. अगर आप सर कभी वेंटो का कोर्स करने का मौका मिले, वेंटो का कोर्स बहुत अच्छा, इंडिया में बहुत कम होता है, बट इट इज वर्थ अटेंडिंग। 4 दिन का कोर्स वो लोग लेते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 1,80,000 रुपए, बट इट इज वर्थ अटेंडिंग। आप कॉर्पोरेट में है तो यू शुड गिव अ ट्राई फॉर वेंटोस कोर्स। 3 लॉज ऑफ परफॉर्मेंस एक बुक आती है, दैट बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, इट्स वर्थ रीडिंग। एंड 4 दिन का कोर्स का वो 1.5 लाख से 1,80,000 देते हैं, बट अच्छा कोर्स है। जिसको सच में कॉर्पोरेट में आगे जाना है, they should try to attend that course. 4 दिन में ऐसा सीखने को मिलता है दैट अपनी पूरी 20-25 साल के करियर का ज्योग्राफी बदल जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोर्स है, हाईली रिकमेंडेबल। सर बुक का नाम क्या बताया आपने? 3 लॉज ऑफ परफॉर्मेंस। ये Amazon पे अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज में। इट्स वर्थ रीडिंग। जब मुझे काम करते हुए कुछ काम धंधे तो थे नहीं, तो मैं ऐसे बुक्स पढ़ते बैठता था, लोगों को बताते बैठता था। व्हेन आई वाज अ नेशनल सेल्स मैनेजर, तो ऐसी चीजें बहुत सारी सीखी थी कि जो काम आ जाए। सो इट वाज गुड स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। इतने लेट नाइट, अभी थोड़ी देर में 1 सितंबर भी चालू हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड September ahead. Yes, please. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Same to you. मिलते हैं कल।
Thank you, sir. Thank you, Yes. sir. Thank you, and I'm Thank you, really and same sorry to you. कि आप सबका September, टाइम लिया मैंने। September boost, you know, सितंबर gives बहुत you अच्छा a जाएगा। lot. सितंबर अच्छा जाएगा, but I would put it